एक ही टूल से तुम किसी को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो और किसी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि ये लॉज तुम्हें क्या दे रहे हैं। ये तुम्हें एक चॉइस दे रहे हैं, या तो तुम अनअवेयर रहकर दूसरों के गेम का हिस्सा बनो, या फिर अवेयर होकर अपना गेम खुद कंट्रोल करो। लॉ 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। ये रूल सिंपल लगता है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। कभी भी अपने बॉस, अपने मेंटोर, अपने सीनियर से ज्यादा शाइन मत करो। ये अनफेयर लग सकता है, लेकिन पावर का गेम फेयरनेस पर नहीं चलता। सोचो एक सिंपल सिचुएशन। तुम एक मीटिंग में हो, तुमने एक आइडिया दिया और वो आइडिया ब्रिलियंट है। रूम में सब इंप्रेस हो गए, सब तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम्हारा बॉस भी स्माइल कर रहा है। लेकिन उस स्माइल के पीछे क्या है? कंपैरिजन, इनसिक्योरिटी, फियर। ये बंदा अगर ऐसे ही परफॉर्म करता रहा तो मेरी इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगी? और उस मोमेंट के बाद गेम चेंज हो जाता है। तुम्हें ओपनली अपोज नहीं किया जाता, लेकिन सटली तुम्हें पुशबैक मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हारे आइडियाज इग्नोर होने लगते हैं, तुम्हें इंपॉर्टेंट मीटिंग से दूर रखा जाता है, और धीरे धीरे तुम सिस्टम से साइड हो जाते हो। ये सब क्यों होता है? क्योंकि लोग लॉजिकल नहीं होते, लोग इमोशनल होते हैं। और सबसे पावरफुल इमोशन होता है ईगो। ईगो को चैलेंज करना मतलब खुद को डेंजर में डालना। जितना पावरफुल इंसान होता है, उतनी ही उसकी ईगो सेंसिटिव होती है। अगर तुम उसे डायरेक्टली चैलेंज करते हो तो तुम उसके एनिमी बन जाते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अपनी कैपेबिलिटी छुपा लो। इसका मतलब यह है तुम अपनी कैपेबिलिटी को इंटेलिजेंटली प्रेजेंट करो। अपने बॉस को फील कराओ कि कंट्रोल उनके पास है। उन्हें स्पॉटलाइट दो, उन्हें क्रेडिट दो, और जब वो कंफर्टेबल फील करते हैं तब वो तुम्हें ग्रो होने देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। अगर तुम किसी पावरफुल इंसान को सिक्योर फील करवा देते हो तो वो तुम्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन अगर तुम उसे इनसिक्योर फील करवा देते हो तो वो तुम्हें डिस्ट्रॉय करेगा। हिस्ट्री में इसका एक पावरफुल एग्जाम्पल मिलता है। किंग लुई द 14th, फ्रांस का एक पावरफुल किंग। उसके कोर्ट में निकोलस फूके नाम का एक मिनिस्टर था। फूके टैलेंटेड था, रिच था, और उसका इन्फ्लुएंस भी काफी स्ट्रांग था। एक दिन उसने किंग के लिए ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की। सब कुछ परफेक्ट था। लग्जरी, डेकोरेशन, फूड, एंटरटेनमेंट, हर चीज इतनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी कि किंग को एक अजीब फीलिंग आई। उसे लगा ये आदमी मुझसे ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और बस वही मोमेंट फूके की डाउनफॉल का स्टार्ट था। कुछ ही टाइम बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसका करियर, उसकी फ्रीडम, सब खत्म। उसकी गलती क्या थी? उसने अपने मास्टर को ओवरशैडो कर दिया। पावर का पहला लेसन क्लियर है। कभी भी अपने ऊपर वाले इंसान को अनकंफर्टेबल मत बनाओ। उन्हें फील होना चाहिए कि वो सुपीरियर हैं, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न टू हाउ टू यूज एनिमीज। हम बचपन से एक चीज सुनते आए हैं, दोस्त हमेशा साथ देते हैं, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। फ्रेंड्स हमेशा सेफ नहीं होते। कभी कभी वो सबसे डेंजरस होते हैं, क्योंकि वो तुम्हें जानते हैं, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ जानते हैं, वो तुम्हारी वीकनेस जानते हैं, और कभी कभी वो तुमसे जेलस भी होते हैं। जेलसी एक साइलेंट इमोशन है। वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं होती, वो स्माइल के पीछे छुपी होती है, और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप को अंदर से डैमेज करती है। सबसे डेंजरस बिट्रेयल वही होता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता, और जब एक फ्रेंड बिट्रे करता है तो डैमेज डबल होता है, इमोशनली भी, स्ट्रेटेजिकली भी। अब एनिमी की बात करते हैं। एनिमी प्रेडिक्टेबल होता है। तुम्हें पता होता है कि वो तुम्हारे अगेंस्ट है, इसीलिए तुम अलर्ट रहते हो, इसीलिए तुम प्रिपेयर्ड रहते हो। एनिमी तुम्हें सरप्राइज नहीं करता, फ्रेंड करता है। कभी कभी एनिमी ज्यादा वैल्यूएबल होता है फ्रेंड से, क्योंकि एनिमी अपनी पोजीशन अर्न करता है। वो प्रूव करता है कि वो ट्रस्टवर्दी है। फ्रेंड अज्यूम करता है कि उसकी जगह फिक्स्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोस्ती करना छोड़ दो। इसका मतलब ये है ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस मत लो। हर रिलेशनशिप को समझकर हैंडल करो। अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल इसको परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। जब वो प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपनी कैबिनेट में अपने पॉलिटिकल राइवल्स को इंक्लूड किया। लोगों ने उन्हें वार्न किया, ये लोग तुम्हारे अगेंस्ट हैं। लेकिन लिंकन समझता था, एनिमी डिसिप्लिन्ड होता है, एनिमी प्रूव करता है, एनिमी अपनी पोजीशन अर्न करता है, और वही लोग उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन गए। लेसन सिंपल है, ट्रस्ट अर्न्ड होता है, गिवन नहीं होता। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। अगर लोग समझ गए कि तुम क्या प्लान कर रहे हो तो वो तुम्हें रोक देंगे।
इसीलिए अपने इंटेंशंस कभी क्लियर मत करो। लोग सर्टेनिटी चाहते हैं, उन्हें क्लैरिटी पसंद है, लेकिन जब क्लैरिटी नहीं होती तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन एक पावरफुल वेपन है। जब लोग श्योर नहीं होते कि तुम क्या करोगे, तब वो रिएक्ट नहीं कर पाते, और जब वो रिएक्ट नहीं कर पाते तब तुम कंट्रोल में होते हो। डायरेक्ट अप्रोच प्रेडिक्टेबल होता है, इनडायरेक्ट अप्रोच पावरफुल होता है। एक चीज दिखाओ और दूसरी चीज अचीव करो। मैजिशियन का कॉन्सेप्ट समझो, वो तुम्हारा अटेंशन कंट्रोल करता है। तुम उस जगह देख रहे हो जहां वो चाहता है, और एक्चुअल ट्रिक कहीं और हो रही होती है। पावर भी वही है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। अगर तुम अपने प्लान्स ओपनली बता देते हो तो लोग प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम साइलेंट रहते हो तो लोग गेस करते रहते हैं, और गेसिंग गेम में कंट्रोल तुम्हारे पास होता है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ज्यादा बोलना पावर को कम करता है। जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ज्यादा तुम अपनी इंफॉर्मेशन एक्सपोज करते हो, और इंफॉर्मेशन एक वेपन होता है। लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, जज करते हैं। हर एक्स्ट्रा वर्ड तुम्हारे अगेंस्ट यूज हो सकता है। जो इंसान पावरफुल होता है वो अपनी बातों को कंट्रोल करता है, वो हर सेंटेंस केयरफुली यूज करता है। वो साइलेंस से अनकंफर्टेबल नहीं होता। साइलेंस एक टूल है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो सामने वाला बोलना शुरू करता है, और जब वो बोलता है वो अपने सीक्रेट्स रिवील करता है। मीटिंग्स ऑब्जर्व करो, जो इंसान सबसे ज्यादा बोल रहा होता है वो यूजुअली लीस्ट पावरफुल होता है। जो इंसान ऑब्जर्व कर रहा होता है वो सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा होता है। शॉर्ट बोलो, क्लियर बोलो, और जब जरूरत हो तभी बोलो। बाकी टाइम ऑब्जर्व करो। साइलेंस को अपना वेपन बनाओ। जब तुम बोलना कम करते हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। जब तुम हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते तो लोग तुम्हें अनप्रेडिक्टेबल समझने लगते हैं, और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पावर का एक स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। ये गेम विजिबल नहीं है, लेकिन हर जगह चल रहा है। ऑफिस में, बिजनेस में, रिलेशनशिप्स में। जो लोग इस गेम को इग्नोर करते हैं वो हमेशा रिएक्ट करते रहते हैं, और जो लोग इस गेम को समझ जाते हैं वो कंट्रोल करते हैं। पावर फोर्स से नहीं आती, पावर अवेयरनेस से आती है, और अवेयरनेस वहीं से स्टार्ट होती है जहां तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, बिना फिल्टर के, बिना इल्यूजन के। यहां तक आते आते एक चीज क्लियर हो जाती है, गेम सिंपल नहीं है लेकिन प्रेडिक्टेबल है, और जो प्रेडिक्ट कर सकता है वो कंट्रोल भी कर सकता है। लॉ 5, so much depends on reputation, guard it with your life. Reputation तुम्हारी इनविजिबल शील्ड होती है। लोग तुम्हें डायरेक्टली जज नहीं करते, वो तुम्हारी रेपुटेशन को जज करते हैं। अगर तुम्हारी रेपुटेशन स्ट्रांग है तो लोग तुम्हें डाउट का बेनिफिट देते हैं। अगर तुम्हारी रेपुटेशन वीक है तो लोग तुम्हें प्रूव करने का चांस भी नहीं देते। रेपुटेशन बिल्ड होने में साल लगते हैं और डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ एक मोमेंट। इसलिए सबसे पहले अपनी इमेज को समझो। लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, स्ट्रांग, वीक, रिलायबल, रिस्की? क्योंकि रियलिटी से ज्यादा परसेप्शन मैटर करता है। एक स्ट्रांग रेपुटेशन तुम्हारे लिए काम करती है। लोग तुमसे डरेंगे भी, रिस्पेक्ट भी करेंगे और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करेंगे। लेकिन एक और लेयर है, सिर्फ अपनी रेपुटेशन बिल्ड करना इनफ नहीं है। कभी कभी तुम्हें दूसरों की रेपुटेशन को स्ट्रेटेजिकली डैमेज भी करना पड़ता है। यह हार्श लगता है, लेकिन पावर का गेम क्लीन नहीं होता। अगर कोई तुम्हारे अगेंस्ट खड़ा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी तोड़ दो। जब लोग उस पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली वीक हो जाता है। लॉ 6, कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। अगर तुम विजिबल नहीं हो तो तुम एग्जिस्ट नहीं करते। ये दुनिया अटेंशन पर चलती है, जो दिखता है वही बिकता है। टैलेंट होने का कोई फायदा नहीं अगर लोग तुम्हें नोटिस ही नहीं करते। इसलिए अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग बनाओ, लोग तुम्हें इग्नोर न कर पाएं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अटेंशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों काम करता है। कंट्रोवर्सी भी अटेंशन देती है और अटेंशन पावर देता है। हिस्ट्री में जितने भी पावरफुल लोग हुए हैं, उन्होंने अटेंशन को कंट्रोल किया है, उन्होंने अपनी इमेज क्रिएट की है। लेकिन ध्यान रहे, इनविजिबल रहना और इग्नोर होना दोनों अलग चीजें हैं। पावरफुल इंसान इनविजिबल हो सकता है लेकिन इररेलेवेंट कभी नहीं होता। लॉ 7, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। ये रूल अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है। स्मार्ट लोग खुद सब कुछ नहीं करते, वो सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां दूसरे लोग उनके लिए काम करते हैं। टाइम लिमिटेड है, एनर्जी लिमिटेड है,
अगर तुम हर चीज खुद करोगे तो तुम कभी स्केल नहीं कर पाओगे। इसलिए दूसरों के स्किल्स का यूज करो, उनकी मेहनत का यूज करो और फाइनल रिजल्ट को अपने नाम से प्रेजेंट करो। ये अनफेयर लग सकता है, लेकिन पावर का गेम ओनरशिप का गेम है। जो रिजल्ट का ओनर है वही पावरफुल है। हिस्ट्री में देखो, इन्वेंटर्स के नाम याद नहीं रहते, लेकिन किंग्स के नाम रहते हैं, क्योंकि किंग्स ने क्रेडिट कंट्रोल किया। लॉ 8, मेक अदर्स कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। अगर तुम हमेशा दूसरों के पास जा रहे हो तो तुम वीक पोजीशन में हो। पावरफुल इंसान अट्रैक्ट करता है, चेज नहीं करता। जब तुम किसी के पास जाते हो तो तुम उनके रूल्स फॉलो करते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारे पास आता है तो वो तुम्हारे रूल्स फॉलो करता है। इसलिए सिचुएशन क्रिएट करो जहां लोग तुम्हें अप्रोच करें। उन्हें रीजन दो, उन्हें बेट दो, अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट, क्यूरियोसिटी, कुछ भी जो उन्हें अट्रैक्ट करे। नेगोशिएशन का गेम यहीं जीता जाता है। जो डेस्परेट होता है वो लूज करता है, जो वेट करता है वो कंट्रोल में होता है। लॉ 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट जीतना रियल जीत नहीं होती। आर्ग्यूमेंट जीतकर तुम सामने वाले का ईगो हर्ट करते हो, और ईगो हर्ट होने के बाद वो कभी तुम्हारे साइड नहीं आता। लोग लॉजिक से कन्विंस नहीं होते, लोग एक्सपीरियंस से कन्विंस होते हैं। अगर तुम किसी को प्रूव करना चाहते हो कि तुम सही हो तो बोलना बंद करो, करके दिखाओ। एक्शन साइलेंट होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं। आर्ग्यूमेंट टेम्परेरी जीत देता है, एक्शन परमानेंट रिस्पेक्ट देता है। लॉ 10, इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। इमोशंस कंटेजियस होते हैं। अगर तुम नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो तो उनका माइंडसेट तुम पर ट्रांसफर हो जाता है। अनहैप्पी लोग हर सिचुएशन में प्रॉब्लम देखते हैं। अनलकी लोग हर फेलियर का एक्सक्यूज बना देते हैं, और धीरे धीरे तुम भी वैसे ही सोचने लगते हो। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को केयरफुली चूज करो। कौन तुम्हारे आसपास है ये डिसाइड करता है कि तुम क्या बनोगे। ये सेल्फिश नहीं है, ये सर्वाइवल है। अगर तुम ड्राउनिंग इंसान को बचाने जाते हो और तुम्हें स्विमिंग नहीं आती तो दोनों डूब जाओगे। इसलिए पहले खुद स्ट्रांग बनो, फिर डिसाइड करो किसको हेल्प करनी है। पावर का गेम इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से जीता जाता है। ये दुनिया सिंपल नहीं है। यहाँ लोग वो नहीं होते जो वो दिखते हैं, और सिचुएशंस उतनी सीधी नहीं होती जितनी वो लगती हैं। जो लोग सरफेस पर बिलीव करते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, जो लोग डेप्थ समझते हैं वो कंट्रोल करते हैं। ये रूल्स कंफर्टेबल नहीं हैं, लेकिन रियल हैं, और जो रियल को एक्सेप्ट कर लेता है वही गेम जीतने के। लॉ 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडेंट ऑन यू। अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो लोगों को तुम्हारी जरूरत होनी चाहिए। जब लोग तुम पर डिपेंड होते हैं तब तुम उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अगर कोई इंसान तुम्हारे बिना काम चला सकता है तो तुम रिप्लेसेबल हो, और जो रिप्लेसेबल होता है वो पावरफुल नहीं होता। इसलिए अपनी वैल्यू इतनी यूनिक बनाओ कि तुम्हें रिमूव करना मुश्किल हो जाए। स्किल्स डेवलप करो, नॉलेज बिल्ड करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को इंडिस्पेंसेबल बनाओ। जितना ज्यादा लोग तुम पर रिलाई करेंगे उतना ज्यादा कंट्रोल तुम्हारे पास आएगा। लॉ 12, यूज सिलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसार्म योर विक्टिम। कभी कभी एक छोटी सी ऑनेस्टी या जेनरोसिटी लोगों का गार्ड कंप्लीटली डाउन कर देती है। जब तुम किसी को अनएक्सपेक्टेड हेल्प देते हो तो वो तुम पर ट्रस्ट करने लगता है, और ट्रस्ट के बाद वो अपने आप को ओपन कर देता है। ये एक स्ट्रैटेजी है। हर टाइम ऑनेस्ट रहना जरूरी नहीं, लेकिन सिलेक्टिव ऑनेस्टी पावरफुल होती है। एक जेन्युइन एक्ट 100 फेक इंटेंशंस को हाइड कर सकता है। लॉ 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प, अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। लोग हेल्प तब करते हैं जब उन्हें उसमें अपना फायदा दिखता है। अगर तुम किसी से हेल्प मांगते वक्त उससे उसकी गुडनेस या इमोशंस याद दिलाते हो तो चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन अगर तुम उसे ये दिखा देते हो कि उसे क्या मिलेगा तो वो खुद हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। सेल्फ इंटरेस्ट सबसे पावरफुल मोटिवेशन है। लोग अपने लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लॉ 14, पोज एज अ फ्रेंड, वर्क एज अ स्पाई। इंफॉर्मेशन पावर है। जितना ज्यादा तुम जानते हो उतना ज्यादा तुम कंट्रोल करते हो। लोग अपनी सीक्रेट्स इजीली रिवील नहीं करते, लेकिन अगर तुम उनका ट्रस्ट जीत लो तो वो खुद सब बता देते हैं। ऑब्जर्व करो, लिसन करो, क्वेश्चंस पूछो, और धीरे धीरे तुम उनके बारे में सब जान जाओगे। जब तुम्हें पता होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तब तुम उसे इजीली इन्फ्लुएंस कर सकते हो।
लॉ 15, क्रश योर एनिमी टोटली। अगर तुम किसी एनिमी को हाफ डिफीट करते हो तो वो वापस आएगा, और इस बार वो ज्यादा डेंजरस होगा। इसलिए अगर तुम्हें किसी को डिफीट करना ही है तो कंप्लीटली करो। हाफ मेजर्स सबसे बड़ा रिस्क होता है। एक छोड़ा हुआ एनिमी फ्यूचर का प्रॉब्लम होता है। लॉ 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। जब तुम हमेशा अवेलेबल होते हो तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। स्केर्सिटी वैल्यू क्रिएट करती है। जब तुम कम दिखते हो तो लोग तुम्हें मिस करते हैं, और जब लोग तुम्हें मिस करते हैं तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। हर जगह प्रेजेंट रहना तुम्हें कॉमन बना देता है। सिलेक्टिव प्रेजेंस तुम्हें पावरफुल बनाता है। लॉ 17, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। प्रिडिक्टेबल इंसान सेफ लगता है लेकिन पावरफुल नहीं लगता। अनप्रिडिक्टेबिलिटी फियर क्रिएट करती है। लोग समझ नहीं पाते कि तुम नेक्स्ट क्या करोगे, और ये अनसर्टेनिटी उन्हें कॉशियस बना देती है। जब लोग कॉशियस होते हैं तो वो तुम्हें चैलेंज नहीं करते। कंसिस्टेंसी कंफर्ट देती है, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी कंट्रोल देती है। लॉ 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। खुद को आइसोलेट करना सेफ लगता है, लेकिन एक्चुअली ये डेंजरस होता है। जब तुम लोगों से दूर हो जाते हो तो तुम इंफॉर्मेशन लूज कर देते हो, और पावर का सबसे बड़ा सोर्स है इंफॉर्मेशन। कनेक्टेड रहो, नेटवर्क में रहो, लोगों के बीच रहो। आइसोलेशन तुम्हें ब्लाइंड बना देता है, और ब्लाइंड इंसान गेम नहीं जीत सकता। लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान सेम नहीं होता। कुछ लोग फॉरगिव कर देते हैं, कुछ लोग कभी नहीं भूलते। अगर तुम गलत इंसान को ऑफेंड कर देते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस हो सकते हैं। इसलिए हर इंसान को समझो, उनका नेचर समझो, उनके लिमिट समझो। पावर सिर्फ एक्शन में नहीं होती, पावर अवेयरनेस में होती है। लॉ 20, डू नॉट कमिट टू एनीवन। अगर तुम एक साइड चूज कर लेते हो तो तुम अपनी फ्रीडम लूज कर देते हो। न्यूट्रल रहना तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब तुम किसी एक ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हो तो तुम ऑटोमेटिकली दूसरे ग्रुप के अगेंस्ट हो जाते हो। लेकिन अगर तुम इंडिपेंडेंट रहते हो तो सब तुम्हें अपनी साइड लाना चाहते हैं, और वही रियल पावर है। पावर लाउड नहीं होती, पावर साइलेंट होती है। पावर विजिबल नहीं होती, पावर फील होती है। जो लोग पावर को समझ लेते हैं वो दुनिया को अलग नजर से देखते हैं। उन्हें पैटर्न्स दिखते हैं, उन्हें इंटेंशन समझ आते हैं, उन्हें गेम क्लियर दिखाई देता है। और जब गेम क्लियर हो जाता है तब डिसीजंस भी क्लियर हो जाते हैं। ये लॉज तुम्हें परफेक्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन ये तुम्हें अवेयर बना देंगे, और अवेयरनेस ही वो चीज है जो एक नॉर्मल इंसान को डेंजरस बना देती है। अगर तुमने यहां तक सुना है तो एक बात क्लियर है, तुम सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहते, तुम कंट्रोल चाहते हो। और कंट्रोल सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, बिना फिल्टर के, बिना इल्यूजन के। अगर तुम्हें ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ज्ञान ऑडियो पर तुम्हें मिलता है ऐसे ही डीप, रियल और पावरफुल नॉलेज जो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करता, तुम्हें ट्रांसफॉर्म करता है। नेक्स्ट लेवल कंटेंट के लिए चैनल के साथ जुड़े